नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा द्वारा विधायक सरबजीत कौर मानकू के नेतृत्व में गठित कोऑपरेटिव सोसाइटी की टीम ने, जो विधानसभा के अंतर्गत काम करती है, ने आज जिला रूपनगर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस टीम में विभिन्न पार्टियों के 13 विधायक शामिल हैं। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मार्कफेड, बेरका और 10 तरह के कोऑपरेटिव बैंकों की सरकारी सहायता उपलब्ध करा कैसे इनकी इनकम को बढ़ाया जाए पर विचार करना था। विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर यह टीम नंगल में स्थित बीबीएमबी के विश्राम गृह शत्रु सदन पहुंची, जहां इस टीम ने भारत चीन में हुए पंचशील समझौते का गवाह बने शीशे से बने उस कमरे को भी निहारा और विस्तार से जानकारी प्राप्त की, जिसमें बैठकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते कमेटी की चेयरपर्सन सरबजीत कौर मानकू ने कहा कि इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मार्कफेड, बेरका और 10 तरह के कोऑपरेटिव बैंकों की सरकारी सहायता उपलब्ध करके कैसे इनकी इनकम को बढ़ाया जाए और सरकार की भी इनकम को बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करना था। उन्होंने कहा कि हिंदू सिख इतिहास से जुड़े नंगल शहर को पर्यटन की दृष्टि से उभारने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए संबंधित विभाग के मंत्री से चर्चा कर बजट में प्रावधान करवाया जाएगा। क्या कहा कमेटी की चेयरपर्सन सरबजीत कौर मानकू ने, पहले जय सुने। मानयोग स्पीकर साहब वालों साडी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कमेटी बनाई गई है, विधान सभा के अंडर काम करती है। इस कमेटी का मुख्य मकसद ये मार्कफेड, बेरका सारिया 10 तरह दी कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह इंस्टीट्यूट आंदियां। साडी कमेटी दे विच 13 MLA साहबान जिहड़े अलग अलग पार्टीज तो जरूर है, पर साडी कमेटी एक परिवार है। ते कोशिश यही रहिंदी है कि एक नोडल ऑफिसर साडे नाल काम करते हैं मार्कफेड वालों है, तो साडी कोशिश यही है भी किस तरह असी मार्कफेड नूं, बेरका नूं जां ये सारियां इंस्टीट्यूशनस नूं किस तरह असी सरकार की सपोर्ट दे के इन्हां दी इनकम दे विच वाधा कर सकते ते सरकार के रेवन्यू च वाधा करवा सकते हैं। मेरे सारे साथी MLA साहबान दिन रात मेहनत करके आउंदे, जिन्हां ने मैं उन्हां दा धन्नवाद भी करदी हां ते बड़े वैल्यूएबल सुजैशन लैंदे भी है ते दिंदे भी है, जिहदे नाल मैनूं उम्मीद है ये कमेटी जो अपनी लास्ट रिपोर्ट पेश करेगी उहदे नाल पंजाब सरकार नूं बहुत बड़ा फायदा होगा। असी सब तो पहला पिछले साल भी मैं तुहानूं याद होएगा, असी मेरी दूसरी कमेटी सी, असी इत्थे आके गए सी ते ये तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत है। इत्थे भाखड़ा नंगल डैम है, साडा पुराने साडी धरोहर है। इस धरोहर दे विचों कुछ पार्ट मतलब साडे तो खिसकदा जा रहा, पर साडी चीज़ तो साडी कोई रहेगी। हाँ जी जी, ये टूरिज्म की हब है। अज जिथे जिथे असी बैठे हैं इनू मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। इतने सब तो बड़ी गल यह है भी बाहर पंचशील समझौता इत्थे होया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया सी, जिहड़ा एक साडी धरोहर भी है। तो इत्थे जिन्ना असी इस टूरिज्म हब नूं इंप्रूव करांगे, ये सिख इतिहास लिए भी उन्नी इंपोर्टेंट है, हिंदू इतिहास लिए भी उन्नी इंपोर्टेंट है, तो ये नाल भी साडा रेवन्यू च बड़ा वाधा हो सकता है। टूरिज्म ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਲ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੰਬਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਮੈਮ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, मिल के तुहानूं जरूर इनू अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये मेरी यूरिस्डिक्शन नहीं है कि मैं समय तो पहला तुहानूं कुछ दसदा, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ,
ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ सरकार पूरी मेहनत नाल इस ते तनदेही नाल काम करेगी। इस मौके पर कमेटी के एक अन्य सदस्य संदीप जाखड़ ने कहा कि आज हमारी टीम ने रूपनगर में मार्कफेड की लैब का दौरा किया और उसके उपरांत ब्लॉक नूरपुर बेदी के गांव आसमानपुरा के कलेक्शन सेंटर का भी दौरा किया और अब हम नंगल पहुंचे हैं और हमारी टीम पूरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी कि कैसे कोऑपरेटिव के विभागों को मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर क्या कहा कमेटी के सदस्य विधायक संदीप जाखड़ ने जे भी सुने। नहीं सब तो पहले तो अज ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਡਮ ਮਾਨੂਕੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਗਏ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ और मजबूत किया जा सकता। इस मौके पर विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा, अमनदीप सिंह, अमरपाल सिंह, अश्विनी शर्मा, रंजीत सिंह गरेवाल, गुरविंदर सिंह लाडी, इंद्रजीत कौर मान, जगतार सिंह, प्रोफेसर जसवंत सिंह, नरेश पुरी और रुपिंदर सिंह इत्यादि विधायक भी उपस्थित रहे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय एवं प्रसूति गृह नंगल भलान रोड गोल्हनी आपकी सेवा में दिन रात हाजिर है। यहाँ हर बीमारी के उपचार के अलावा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, एक्सरे, ईसीजी, लैब, फोटोथेरेपी, NICU, PICU, माइनर, मेजर सर्जरी, डिलीवरी, प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध, वह भी काफी कम दामों पर। हमारे यहाँ उन जरूरतमंद लोगों का निशुल्क उपचार किया जाता है जो पैसे देने में असमर्थ हो। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर राम सिंह, फोन नंबर 9872318223, डॉक्टर प्राची जगोता BMS एंड डाइटेशन 8350811600। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।